हमने लाइन्स एंड एंगल्स का एक टॉपिक पढ़ लिया है जिसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर का यूज होता है। वो वाला टॉपिक हम पूरा कर लिया है जिसमें लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स इंक्लूडिंग corresponding angles, alternate interior angles, exterior angles, alternate exterior angles, interior angles in the same side of the transversal, all these related to the lines and angles only. Special cases parallel lines, so parallel lines and transversal and all angles relationship. Second topic, parallel lines and transversals. See, these two lines are parallel lines. The parallel lines जो होती हैं वो कभी आपस में मिलती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे ये इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन, अगर मेरे हाथ दो लाइन है तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पैरेलल लाइन ऐसी होती है जो रेलवे ट्रैक अपन बोलते हैं ना, पैरेलल, दे नेवर मीट। प्लेन के अंदर वो कभी भी नहीं मिलेगी। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हर जगह इक्वल होती है, हर जगह, यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस हर जगह इक्वल है। इशिता, श्रीजा, यस सर। ओके, अभी दिख रहा है? हाँ सर, हाँ, अब दिख रहा है। ओके। इशिता, धवल, धवल जैन, यस सर। ओके। कलाशरण, कलश, हेलो। ओके। यस सर। ऋषित, हर्षित, सौम्य, यस सर। ओके। किसी भी टाइम में आपकी वीडियो चेक कर सकता हूं और आपको बोल सकता हूं कि बताओ आप इस समय मैंने क्या पढ़ाया और क्या सही था। आप बिल्कुल सब अटेंटिव रहेंगे यहीं पर, मोबाइल पे गेम ना खेलें। यस सर। ये दो लाइंस पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल है, इसे हम बोलते हैं टी से डिनोट करते हैं ट्रांसवर्सल। और ये दो लाइन एल और एम है। ट्रांसवर्सल इज द थर्ड लाइन विच इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइंस। उनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया है हमने, हर्षिनी, हर्षिनी। तो जब ये लाइन ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो यहां पर आप देखो 8 एंगल्स बनते हैं। 4 तो इधर है और 4 इधर है। इन 8 एंगल्स के बीच में, दो दो पेयर्स के बीच में बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स हैं। और वही रिलेशनशिप और उनके पर्टिकुलर नाम है जो हमें याद रखने हैं। क्योंकि जैसे मामा, नाना, नानी, मौसा, मौसी जी बोलते हैं ना, मामा जी को नाना जी थोड़ी बोल देते हैं वो, हैं? और मौसी जी को मामी जी नहीं बोलते हैं वो, है ना? तो अपने को पता है कि कौन सी चीज किससे रिलेटेड है, किस तरह की है। तो ऐसे यहाँ पे नाम दे रखे हैं, हमें पता है हमारी मौसी कौन है, मामा जी कौन है, नाना जी कौन है, अंकल कौन है, आंटी कौन है, सब पता होता है ना। ऐसे यहाँ पर भी इनके बीच में जो रिश्तेदारी हमें पता रखनी पड़ेगी। ये मैथ्स की रिश्तेदारी है, वो हमारी डे टू डे लाइफ के रिलेटेड रिश्तेदारी है। इधर देखो आप, ये जो एंगल है, एंगल 1, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 3, एंगल 5। मतलब
एक एंगल ये लिया है, एक छोड़ के ये लिया है, ये 4 सर 7 3 7 3 7, सॉरी हाँ, 1 के साथ में 5 लिया है, 4 के साथ में 8 लिया है, 2 के साथ में 6 लिया है, तो 3 के साथ में 7 लिया है, एक एक एंगल छोड़ के। इन्हें हम बोलते हैं, पता है आपको, 8 में पढ़कर आए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, वही वाली बात है, रिलेशन है 1 का 5 से, 4 का 8 से, 2 का 3 से और 6 का 7 से। देन एंगल 4 के साथ में 6, 3 के साथ में 5, इसके साथ में ये, इसके साथ में ये, इसे क्या बोलते हैं सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी पढ़कर आए आप पिछले साल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। देन 3 and 6, सर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। 3 and 6, 4 and 5, इनको कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं ना। यस सर, को इंटीरियर एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव। हाँ, को इंटीरियर एंगल्स और एंगल्स इन द सेम साइड, और कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स भी है वर्ड, कॉन्सिक्यूटिव। सम ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव एंगल इज 180 होता है ना इनका, 4 + 5, ये अपन प्रूव करेंगे थ्योरम्स में। अभी तो अपन ये बता रहे हैं कौन से एंगल को इंटीरियर एंगल्स होते हैं और कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड 4, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड कौन से हैं सर ट्रांसवर्सल। 2 4 और 5 सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सर 3 6 और 4 5 and 4 and 5. 3 6 and 4 5 3 6 and 4 एंड 4 4 5 एंड 5, अंदर की तरफ और सेम साइड में, ठीक है, सेम नाम है, को इंटीरियर एंगल्स या वो। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर थे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स 2 7 और 1 8 7 2 and 1 8 7 सर अल्टरनेट में तो सर 2 8 आएगा। सर अल्टरनेट में 2 और 8 आएगा। हाँ, 2 और 8 ऑल्टरनेट है ना, इधर से इधर आएगा, 2 और 8 1 1 और 7 हाँ, ये सब एंगल्स आप पिछले साल पढ़कर आए हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल। थ्योरम नंबर 1, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम नंबर 1, if a transversal, सर थर्ड एग्जाम है ना, थर्ड सर एग्जाम पहले दो लीनियर पेयर की थी। पहले, हाँ लीनियर पेयर, if a transversal intersect two parallel lines, then corresponding angles are equal,
वी आर नॉट प्रूविंग इट बिकॉज दिस इज द एग्जाम्स। सौम्य, इतने लेट आ रहे हैं सौम्य? 10 मिनट। मीन्स अगर ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, एल और एम पैरेलल है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 इक्वल टू 5। ये ध्यान रखना, एल और एम का पैरेलल होना जरूरी है, तभी लगता है ये कंसेप्ट। जब लाइन पैरेलल नहीं है तब नहीं लिख सकते। एल और एम पैरेलल है तो 1 एंड 5 पैरेलल होने पर, 4 एंड 8, 2 एंड 6, 3 एंड 7। लाइंस पैरेलल हो या नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा एंगल तो तब भी बनेंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल है तभी इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना। दिस इज द एग्जाम्स। ये कौन सी एग्जाम है हमारी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम्स। इससे पहले हमने लीनियर पेयर एग्जाम्स पढ़ी थी और उसका कॉन्वर्स पढ़ा था, उसका यूज करके हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। अब इसका यूज करके, यस सर एग्जाम है तो पर अपन इसको प्रूफ तो कर सकते हैं, पर एग्जाम लिखा है यहाँ पे। हाँ, एग्जाम ही लिखा बुक के अंदर। एक्चुअली वो दूसरी एग्जाम के हेल्प से उन्होंने प्रूव किया हुआ है इसे, ये बुक में भी किया हुआ है थोड़ा बोलेंगे। हाँ फिर इसको एग्जाम थोड़ा बोलेंगे। हाँ, लेकिन बुक के अंदर उन्होंने ये बोला है कि हमने इसके अंदर एग्जाम्स का यूज करके इसे प्रूव किया हुआ है। अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये बोल रखा है ना, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और इसका प्रूफ किधर दिया हुआ है? इसमें किस तरह से दिया है? पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी से दे रखा है, जो कहते हैं ना पर वो एक्टिविटी, ना कि एल्जेब्रिक प्रूफ। जो प्रूफ दिया रखा है इसके अंदर बुक के अंदर, वो कि आप ऐसे इस तरह से करके देखो ये दोनों इक्वल मिलेंगे। एल्जेब्रिक प्रूफ नहीं दे रखा है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल, ये इसका कन्वर्स है, इसका उल्टा भी है। लेकिन एल्जेब्रिक प्रूफ नहीं दे रखा। उन्होंने कैसे प्रूफ दे रखा है कि आप पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी से करें, एल्जेब्रिक प्रूफ नहीं है। कहाँ दिया हुआ देखो बुक के अंदर भी उन्होंने क्या लिख रखा है कि स्पेस स्पेस से चीजें रख के इस तरह से एंगल पे अपन एंगल रख के चेक करेंगे तो इक्वल आएंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट, इसका कॉन्वर्स लिखो, एग्जाम 4। If a transversal intersect two lines, parallel word नहीं है, two lines and corresponding angles so formed are equal, then lines are पैरेलल। मतलब अगर ये दो लाइन है जो पैरेलल नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं पैरेलल है, बनाना तो फिगर पैरेलल का ही होगा, इसको भी प्रूव नहीं कर सकते। 1 इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू 8, 3 इक्वल टू 6 एंड 3 इक्वल टू 7 एंड 2 इक्वल टू 6। अगर ऐसा है तो एल और एम पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ओके, इसमें क्या था? एल और एम पैरेलल है तो ये लिखा था अपन ने। इसमें उल्टा है, देखो ये अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है। प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ दिया भी नहीं है पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी से। लेकिन देखो नेक्स्ट थ्योरम है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थ्योरम लिख रहा हूं। इससे पहले कितनी थ्योरम के प्रूफ किए मैंने कलश? सर एक थ्योरम। कौन सी वाली? वर्टिकली
अपोजिट एंगल इक्वल। यस ना? सर। यस सर। ओके, तो हमने 2 एग्जाम पहले पढ़ लिए, अब ये 2 एग्जाम और हो गई। टोटल एग्जाम्स कितनी हो गई हमारे पास? 4। इनका प्रूफ एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ है, वो पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी से है, इसलिए हमको लगता है कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं, और वो पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी है, उसको हम एल्जेब्रिक प्रूफ नहीं ले रहे। थ्योरम नंबर सर? 2। हाँ, सर पेज नंबर 102 पे तो शायद से दे रखा है क्या दिया हुआ है सर। मेरे पास? एग्जाम्पल नंबर 5 में कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का प्रूफ दे रखा है शायद से। एग्जाम शायद से, सर नहीं चलो दे मैं रखा, बाद नहीं में दे दे, रखा सर, नहीं दे नहीं दे रखा। रहा कट। हाँ, ओके, नहीं सर दे दूसरा। हाँ दूसरा है वो। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, if a transversal intersect 2 parallel lines, if a transversal intersect 2 parallel lines, कलश यार आप इसे टॉपिक वाइज लिखते जा रहा है ना क्वेश्चंस। वो पहले वाला क्वेश्चन हो गया, अभी सेकंड टॉपिक, इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, नंबर का क्वेश्चन नंबर कंटिन्यूएशन में चलेंगे, पर टॉपिक जरूर लिखते जा रहा है जिससे ध्यान रहेगा ना। पहले कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक? सर 20। 20, हाँ गुड। If a transversal intersect 2 parallel lines, then each pair of alternate interior angle, then each pair of alternate interior angles are equal. Look here, corresponding angle equal है, ये हम लेके चलेंगे। बोलो सर ये एंगल के ऊपर आपने एस क्यों लगाया है? एंगल्स, शॉर्ट फॉर्म है एंगल्स, ओके अपने बीच की बात है ना। So ओके if a transversal intersect 2 parallel lines, then each pair of 2 parallel lines are given. Look here, and one transversal T, this L and M, ऐसा लिखेंगे हम given। पहला थ्योरम के प्रूफ में सब बताया था मैंने आपको, given L is parallel to M, to prove each pair of alternate angles, each pair of alternate angles are equal, and we know alternate angles are 1 and 5, sorry 1 and 3 and 5, 3 and 5 equal, and 4 and 6 are equal, और कौन सा इक्वल बताएंगे? 2 and 8 each pair, and 1 and सर 7। 107। अब उन्होंने इंटीरियर वर्ड लिखा है क्या? अल्टरनेट इंटीरियर बोला है क्या शायद? हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर। तो कौन से नहीं प्रूव करेंगे अब अपन इसमें से? 2 हटा दें, क्या प्रूव सर करेंगे? 2 और 8 नहीं करेंगे, और 1 और 7। हाँ, तो 3 और 5 को इक्वल बताएंगे, और 4 और 6 को इक्वल बताएंगे। अब देखो अपन कहां जाके रुकते हैं, देखना आप किस जगह पे जाके अपन रुक जाते अगर ये एग्जाम नहीं होती। प्रूफ हमने ये पढ़ लिया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सिंस 3 इक्वल टू 5, 3 इक्वल टू 1, सॉरी 3 and 1 आर इक्वल, कैन वी राइट वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है यहां पर, तो 3 और 1 तो इक्वल लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस और नो? यस सर। 3 इक्वल टू 1, यस सर। बट यस सर। 1 इक्वल टू 5 ये कहां से लिखा? सर एग्जाम 3। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम्स। अगर ये चीज नहीं होती तो हम प्रूव ही नहीं कर पाते। हम 3 इक्वल टू 1 के आगे रुक जाते,
3 1 के इक्वल है, 1 5 के इक्वल है, राम श्याम के इक्वल है, श्याम मोहन के इक्वल है, तो राम और मोहन इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज 3 इक्वल टू 5। हो गया प्रूफ फर्स्ट पार्ट। यस सर, ये भी एग्जाम से हुआ। हाँ यही तो। सर Also, LHS इक्वल्स टू वो सर, वो एक और थी ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम्स। नो सर, वो जिसके RHS इक्वल होते हैं तो सर उनके LHS भी इक्वल होते हैं सर, वो वाली से हुआ। हाँ हाँ, वो उसको अपन ने उसमें यूक्लिड में पढ़ा, यूक्लिड एग्जाम्स। जिनके एलएचएस इक्वल है तो उनके आरएचएस भी इक्वल होगी। यस ऑल्सो सर, व्हाट ये वी कैन राइट, एक और क्या लिख सकते हैं? 4 और 6 का। सर 4 और हाँ 6। 4 और 6 इक्वल आ रहे हैं ना, तो इसके लिए क्या करेंगे? 4 इक्वल टू 8। सर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट। हाँ देन उससे क्या होगा? और फिर एंगल 2 इज कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स टू, 6। फिर उसके बाद 4 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा ना सर। वही वाली बात है, 4 इक्वल टू 8 लिख लूं और 6 इक्वल टू 8। ठीक है, एक ही बात है। 4 किसके इक्वल है? 8 के। 6 और 8 ये भी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें मैं लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल और इसमें लिखूंगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिस इंप्लाइज 4 इक्वल टू 6। हो गया प्रूफ? कोई डाउट? नो सर। ओके, नो सर। टेक द स्क्रीनशॉट। धवल कोई डाउट? धवल समझ में आ रहा है? यस सर। और फातिमा, यस सर। हर्षिनी, अदिति, यस सर। श्रीजा, संजना। यस सर। यस सर। ओके, थ्योरम नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। If a transversal intersect two lines, if a transversal intersect two lines such that pair of alternate interior angles are equal, pair of alternate interior angles are equal, then prove that the two lines are parallel. Then prove that two lines are parallel. कॉन्वर्स हो गया ना इसका? अभी जो थ्योरम अपन ने पढ़ी उसका यस सर। कॉन्वर्स है। यस सर। मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा? दिमाग से सोचेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम्स का कॉन्वर्स यूज हो जाएगा। इसमें वो पैरेलल के लिए होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ठीक है। उसी पे जाएंगे हम प्रूफ करने के लिए। गिवन क्या है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 गिवन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यू विल राइट 3 इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू 6, ये गिवन है। टू लाइंस L एंड M, ठीक है, टू लाइंस L एंड M, वन ट्रांसवर्सल, दिस इज गिवन।
आई एम नॉट राइटिंग एल एंड एम पैरेलल, पैरेलल नहीं लिखा है, क्या लिखा है मैंने, लाइंस गिवन है दो और एक ट्रांसवर्सल और ये एंगल्स हैं। क्या प्रूव करना है? L parallel to प्रूव, M. हाँ, अगर एल और एम को पैरेलल बताना है तो मेरे पास अभी एक थ्योरम थी जस्ट इससे पहले एग्जाम्स थी। क्या एग्जाम थी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती है। अभी बताइए ना थ्योरम नंबर 3, एग्जाम नंबर 3, उसका यूज करना चाहता हूं मैं। देखो क्या करूं सर कैसे 4, भी। एग्जाम नंबर 4। हाँ, एग्जाम नंबर 4 का यूज करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बताना है मुझे, जबरदस्ती कैसे भी करके 1 = 5 बता दूं मैं। बस 1 = 5 प्रूव हो जाएगा तो हो जाएगा काम। 2 = 6 बताने की जरूरत नहीं, अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो 1 और 5 को इक्वल बताने के लिए मुझे 3 = कितना है, 5 दे रखा है। सिंस 1 = 3 में ये तो लिख सकता हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको लिखने से कोई रोक नहीं सकता अपने को। गिवन 3 = 5 गिवन है ये तो। दिस इंप्लाइज 1 = 5। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल, वो वाली बात हो गई। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हैं। 3 भी 1 के इक्वल है, 3 भी 5 के इक्वल है, तो 1 और 5 भी इक्वल हो गए। 1 = 5 क्या लिखेंगे इसमें? दिस इंप्लाइज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऑल्सो एक और क्या बताना पड़ेगा, चलो 3 और 1 और 5 बता दिया, अब किसको बताएंगे? 2 और 6। 6, सिंस एंगल 4 = एंगल 6 गिवन 2 और 6 इक्वल हैं, 4 और 6 गिवन है ना। yes sir, 4 and 6 are equal, but 4 and 2 are equal. हाँ, vertically opposite angle 4 and 2 are equal and 4 and 6 equal given है। This implies angle 2 = angle 6, corresponding angles are equal. This implies therefore both the pair of corresponding angles are equal. This implies L is parallel to M. Corresponding angles axiom converse of corresponding angle axioms L is parallel to M. It was to be proved, यही प्रूव करना था। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? आवाज आ रही है मेरी आप तक? yes sir, यस सर। क्लियर आवाज है? सब बहुत ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? ओ, ब्लर ब्लर ब्लर। पृथ्वींजय, यस सर। ये म्यूट क्यों नहीं कर रखा है आपने? सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाऊंगा। अदिति, फातिमा, यस सर। दक्ष अग्रवाल, यस सर। ओके। प्रगति, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। जिसको अच्छा दिख रहा है वो स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देना। थ्योरम नंबर 4 लिखो। थ्योरम नंबर 4 लिखोगे, मैं बोल रहा हूं आप लिखोगे और आपको प्रूव करके शेयर करना है ग्रुप पर, ठीक है? यस। प्रणव, यस सर। ओके, पीयूष ने शेयर कर दिए, प्रणव ने भी शेयर कर दिए, तनिष। अब मैं जो थ्योरम बोल रहा हूं उसको प्रूव करेंगे अभी आप, ठीक है?
हेलो, यस सर। Yes, देखो sir. Okay, थ्योरम sir. नंबर Yes, फोर, sir. थ्योरम Yes, sir. थ्योरम नंबर 4, दो थ्योरम के प्रूफ मैंने दिए, तीसरी थ्योरम का प्रूफ कौन करेगा? हाँ, सर तीसरी क्या? थ्योरम का प्रूफ कौन करेगा? सर आप करोगे, बोल दो सर ना मैं। आप। हाँ गुड, सर आप। बोलो हाँ। अरे, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, हाँ श्रीजा गोस्वामी, क्वेश्चन बोल रहा हूँ लिखो, आवाज अच्छी आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लिखो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, then each pair of interior angles, on the same side if a transversal intersect two parallel lines, comma, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. मतलब इंटीरियर एंगल का सम, सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है, ये प्रूव करना है। एक और थ्योरम लिखो, दोनों आपको करनी है, इसका कन्वर्स। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, if a transversal intersect two lines such that a pair of interior angles on the same side Sir, repeat kar. if a transversal intersect two lines such that a pair of interior angles on the same side on the transversal Sir, if a transversal intersect, if a transversal intersects two lines, such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel. एनसीईआरटी के बुक में दे रखी है, बताओ कौन से पेज पे दे रखी है दोनों थ्योरम? Sir, बताओ, 100. पेज 100. नंबर 100 पे sir, देखनी है तो। 100. हाँ, पर Sir, आपको 100. प्रूफ वहां से नहीं 100. देखना है, प्रूफ अपने दिमाग से करेंगे, स्टेटमेंट देख सकते हैं बस वहां से। प्लीज डोंट सी द प्रूफ फ्रॉम द बुक। Sir, proof है ही नहीं. नहीं है? ओके, No, sir. फिर तो अच्छी बात है, वेरी गुड, बल्ले बल्ले, मजा आया। अब आप खुद करो ट्राई।